हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत में बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। आगे है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित हैं। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेना के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर देना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उनकी इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बनाना बताया था, परंतु वास्तव में ये मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना था तथा बंगाल आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट उनके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी
महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने एक रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गणेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर इनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा कर दी। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उनकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब है इसके प्रश्न कोश। तो आइए इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो इसका उत्तर है बी, बंगाल का विभाजन। उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अगला प्रश्न है, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति में हुआ? तो इसका उत्तर है बी, 7 अगस्त 1905 को। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है बी, बंगाल का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है बी, स्वदेशी आंदोलन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की वायसराय ने किया? तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है ए, कर्जन। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर है ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज हेडरसन
लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेना के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका उत्तर है CRN टैगोर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका उत्तर है बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? तो इसका उत्तर है डी, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? तो इसका उत्तर है सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, कौन कौन से? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष को विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो इसका उत्तर है ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक
कारण क्या था? तो इसका उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। कब? तो इसका उत्तर है सी 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इसे अलग कर दिया गया। असम को एक नए प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर है ए 1911। अगला प्रश्न है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो इसका उत्तर है बी 1911। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी, चिदम्बरम पिल्ले ने। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजित सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका उत्तर है डी, सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त प्रभावित रहा? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहा। तो कृषक और मुसलमान। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो इसका उत्तर है ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल की घोषणा कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। अगला प्रश्न है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये बिल्कुल गलत है। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार
इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 22 साल ही उसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इसका विकल्प कथन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बतलाइए। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात इनसे देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवन करने में योगदान किया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो इसका उत्तर है सी, स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर है ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। अब आइए चलते हैं, ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।